आप समाज को बाँट रहे हैं। आपने चंदा लेकर के सिर्फ़ घर बनाने का काम किया है, समाज का क्या भला किया? देखिए, जो लोग चंदा लेकर यदि आशुतोष कुमार कहीं 1 कट्ठा ज़मीन भी लिया है, कहीं एगो फ्लैट भी लिया है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह रहे हैं कि वो साबित कर दीजिए। हम आज से और अभी से विड्रॉल ले लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज से और अभी से। ये बड़ी बात कर रहे हैं। समाज को बाँटने का काम आशुतोष कुमार नहीं किया है। समाज के बाँटने का काम वो लोग करते हैं जो हर 6 महीने के बाद अपनी विचारधारा बदलते हैं और अपना झंडा बदलते हैं। आशुतोष कुमार पहले देश का झंडा उठाया 16.5 साल की उम्र में, 8.5 साल तक देश सेवा किया आर्मी में रहकर, और रिजाइन देकर जब आया तो केवल और केवल समाज का झंडा उठाया है। जो व्यक्ति आशुतोष जी का जो सफ़र कठिन हो गया क्या है जहानाबाद में? क्योंकि अरुण जी के आने के बाद ऐसे ये कहा जा रहा है कि जो आशुतोष जी का हवा था वो ख़त्म हो गया। देखिए, ये हवा पता चलता है जनता में के बीच में जाने के बाद। देखिए, हम काटने छाटने वाले खड़े होने वाले लोग नहीं हैं। अपने दम पर संघर्ष बनाए। किसी नेता का तलवा सहलाकर, किसी पार्टी की चाटुकारिता करके, किसी पार्टी का झंडा ढोकर हम लोग पहचान नहीं बनाए हैं। और पहचान इतनी बनी है कि बिहार के किसी भी कोने में चले जाइए, आशुतोष नाम पूछिएगा तो ये नाम पहचान का मोहताज नहीं है। ये आप सबों का ही देन है। आशुतोष जी की लड़ाई किससे है? सुरेंद्र यादव से है, चंद्रवंशी जी से है, अरुण जी से? हमारी लड़ाई इन तीनों में से किसी से नहीं है। हिना साहब जी आ रही हैं क्या आपके प्रचार? हिना साहब से हमारी बात हुई है, क्योंकि लगातार 1.5 महीने वो क्षेत्र में घूमी हैं, और यदि उनकी तबीयत ठीक रही तो निश्चित तौर पे आएंगी। वैसे भाई ओसामा साहब से कमिटमेंट है, उनका वादा है। 29 तारीख को आ रहे हैं। नमस्कार, पूछताछ में आप सभी का स्वागत है। पूछताछ के इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान, भारत में, देश में ईडब्ल्यूएस को लागू करवाने के लिए जद्दोजहद करने वाले एकमात्र शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, आशुतोष कुमार हैं, और ये जहानाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी हैं। क्या माहौल देख रहे हैं सर? माहौल तो जनता बताती है। हम लोग तो लोगों के पास जा रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों का प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है, इसको देख के कहा जा सकता है कि माहौल बहुत टाइट है, जबरदस्त है, जिंदाबाद। कोई चुनौती नजर आ रहा है? नहीं, चुनौती कुछ नहीं है। चुनौती जनता बिल्कुल यहाँ पर अपना क्लियर विजन के साथ में लोग समर्थन दे रहे हैं कि भैया बड़ी पार्टी और बड़े नेताओं के नाम पर जो लोग वोट मांग कर जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद 5 साल नजर नहीं आते, वैसे लोगों को अब जहानाबाद की जनता इस बार सबक सिखाएगी। आशुतोष जी ने ये कब तय किया कि जहानाबाद से ही चुनाव लड़ना है? देखिए, चुनाव तो लड़ने का हमने फैसला किया ही नहीं था जीवन, लेकिन चूंकि हम भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं और यहाँ की स्थिति देख रहे हैं कि एक तरफ चंदेश्वर चंद्रवंशी जी जो कि जेडीयू के यानी कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, जो कि चुनाव जीतने के बाद कभी 5 साल क्षेत्र में नज़र नहीं आए। कोरोना काल में जब देश मर रहा था, बर्बाद हो रहे थे, मतलब किसी का बेटा, किसी का माँ, किसी का बाप एम्बुलेंस के लिए और ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे थे, उस समय ये व्यक्ति 1600 करोड़ का घोटाला किए, एम्बुलेंस घोटाला। मतलब लाश पर नोट छापने वाले हृदयहीन व्यक्ति हैं। इनके सांसद निधि का 80% फंड वापस चला जाता है। हम लोग 400-500 गांव में घूमे हैं, कोई गांव ऐसा नहीं मिला जिस गांव के लोगों ने बताया हो कि हम जीतने के बाद अपने सांसद महोदय को देखे हैं। तो वैसे मुर्दा व्यक्ति को जितवा कर क्या करेंगे हम लोग। जबकि वो कह रहे थे कि 1800 दिन में हमने 1100 दिन में हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा 1100 दिन रहे हैं। तो 1100 दिन में अगर 11 आदमी भी या 1100 लोग भी पूरे क्षेत्र में, ये 16.5 लाख वोटर वाला क्षेत्र है, 16.5 लाख 17 लाख वोटर में 1100 लोग भी यदि वो खड़ा करा दें और बता दें कि इनको जानते हो, इनको पहचानते हो, इनको प्रत्यक्ष रूप से देखा है, तो हम मान लेंगे। विरोध है, इसीलिए तो देखिए अब नए नए लोग भी आ रहे हैं भूमियारों को मनाने के लिए। ऐसा कहा जा रहा था कि भूमियार समाज नाराज हैं, अब भोला बाबू भी उतरे हैं कि भाई उन्हें मनाने के लिए। क्या कहेंगे? देखिए, कोई बाबू और कोई भैया उतरे हैं, जहानाबाद के लोग बड़े स्वाभिमानी किस्म के लोग हैं, जो निर्णय ले लेते हैं उस पर फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। जहानाबाद बहुत पहले निर्णय ले लिया, अब इसमें कोई समझौता होने वाला नहीं है। हाँ, अपने दिल को सुकून देने के लिए अब कोई बाबू कोई भैया को उतारे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आशुतोष जी का जो सफ़र कठिन हो गया क्या है जहानाबाद में? क्योंकि अरुण जी के आने के बाद ऐसे ये कहा जा रहा है कि जो आशुतोष जी का हवा था वो ख़त्म हो गया। देखिए, ये हवा पता चलता है जनता में के बीच में जाने के बाद। हवाई लोग
जो भाड़े पर लोग लेकर चल रहे हैं वो कितना वोट देंगे और कितना हवा बनाएंगे। आम जनता के बीच जाइए, गांव-गांव में जाइए, लोगों से पूछिए, जिसको बहुत राजनीति से मतलब नहीं है, उनसे पूछिए कि आप आम वोटर हैं, आप किसको वोट कर रहे हैं। एक गांव में राजनीति करने वाला या ठेकेदारी करने वाला 2 से 4 लोग होता है, बाकी तो 94-95% लोग आम जनता ही होते हैं। तो जो लोग ठेकेदारी लिए हुए हैं, जो लोग व्यक्तिगत लाभ लिए हुए हैं, जो लोग ईर्ष्यावश इनके साथ घूम रहे हैं, वो लोग हवा बना रहे हैं, लेकिन वो हवा काम आने वाला है नहीं। पिछले बार ही लोगों ने उनको इनकार कर दिया यहाँ से और जवाब दे दिया, चूँकि जितना वोट पिछली बार सिंगल उम्मीदवार थे उन चंद्रवंशी जी के प्रति बहुत नाराज़गी थी पिछले बार भी, चूँकि 1957 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था 2019 में भूमिहारों से ये सीट छीना गया था, तो बहुत नाराज़गी थी। बावजूद इसके जितना वोट इनको आया लगभग उससे 2000 वोट कम नोटा को आए थे। तो नोटा में वोट देने वाले कौन थे लोग? तो हम तो यही आग्रह करेंगे, हमारे अभिभावक हैं, माननीय हैं, कि अब इनको सुरक्षा से संन्यास ले लेना चाहिए था। समाज का कोई बच्चा जो संघर्ष कर रहा है पिछले 12 वर्ष से, आप ही के समाज की लड़ाई लड़ रहा है, सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, लाठी खा रहा है, मुकदमे झेल रहा है, आप उसको आगे बढ़ाकर मतलब हाथ खींचने के बजाय उसका पैर मत खींचिए। आपको धोखा मिला क्या? क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले भी आप शायद उनके पास गए थे, ये क्या था वो? भारत का पहला ऐसा हम प्रत्याशी हैं जी, जो चुनाव लड़ने से पहले इस क्षेत्र के जो भी प्रमुख दावेदार या हमारे माननीय जो पूर्व रह चुके हैं विधायक सांसद, हम उनके पास गए हैं। हमने पूछा है कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे? चूँकि जहानाबाद की परिस्थिति को देखकर, यहाँ दो उम्मीदवार थे, उसको देखकर काफ़ी नाराज़गी थी मतलब लोगों में भी, और हमारे भीतर भी एक अविश्वास था कि हम वोट किसको दें, हम किसको सपोर्ट करें। लेकिन उस बार जब हम पूछने गए, मिलने गए, तो लोगों ने मना कर दिया। तो एक जो राहुल जी थे, माननीय जगदीश शर्मा जी थे, वो मना कर दिए, वो आज भी नहीं है, किसी के समर्थन में नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद हमको मिला है, उनके घर पे भी गए थे। और लेकिन दूसरे तरफ जो है, इन्होंने 2 दिन का समय दिया, हमने कहा कोई बात नहीं, 6 दिन का समय लिया। उसके बाद कहे जब महाराजगंज जा रहे हैं चुनाव लड़ने, लालू जी से पैरवी करवाने लगे, सब जगह हर दरवाजे पर घूम लिए, जब कहीं टिकट नहीं मिला तो वापस जहानाबाद आ गए। 2-3 सवाल है कि पहले तो आपको उसी दिन आ जाना चाहिए था, टिकट मिले या ना मिले, जैसे पप्पू यादव कह दिए थे कि पूर्णिया हमारा है, हम पूर्णिया के हैं, टिकट मिले या न मिले हम पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। मैडम हिना साहब घोषणा कर दी थी कि टिकट मिले न मिले हम चुनाव लड़ेंगे। ये लोग मजबूती से लड़े, लेकिन ये पहले परिक्रमा कर रहे थे पूरे ब्रह्मांड का कि किसी एक सीट से हमको टिकट मिल जाए, और कहीं नहीं मिला तो फिर जहानाबाद है। तो भाई जहानाबाद इतना सस्ता और इतना फालतू जगह नहीं है कि आपको कहीं नहीं मिले तो जहानाबाद, और यदि कहीं मिल जाता तब हम लोग कहाँ जाते? हम तो विकल्पहीनता देख कर आए और लोगों ने हमको बुलाया है, इसलिए लोग बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं। हाँ, अब ठेकेदार टाइप के बंडी कुर्ता वाले लोग यदि साथ घूम रहे हैं, कुछ लोग ईर्ष्यावश घूम रहे हैं, कुछ लोग वचनबद्ध हैं, कुछ लोग लाभ लिए होंगे इनसे। जैसे महाभारत में देखे होंगे, अभिमन्यु को घेरा गया था, सब लोग मिलकर, ये जानते भर में कि दुर्योधन गलत कर रहा है, बावजूद इसके भीष्म पितामह जैसे लोग वचनबद्ध थे। कुछ लोग ईर्ष्या और जलन के साथ की वजह से, कुछ लोग बदले की भावना की वजह से कर्ण जैसे लोग साथ दे रहे थे। वैसे ही यहाँ भी कुछ लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं। बाकी आम जनता जो कृष्ण रूपी जनता है, वो आशुतोष कुमार के साथ। विरोधी जो हैं आपके, वो आरोप आप पे लगा रहे हैं कि आप समाज को बांट रहे हैं। आपने चंदा लेकर के सिर्फ घर बनाने का काम किया है, समाज का क्या भला किया? देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, चमड़े का मुंह है, कुछ भी बोल सकते हैं। चंदा लेकर यदि आशुतोष कुमार कहीं 1 कट्ठा जमीन भी लिया है, कहीं एगो फ्लैट भी लिया है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह रहे हैं कि वो साबित कर दीजिए। हम आज से और अभी से विड्रॉल ले लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज से और अभी से। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम आपके चैनल पे कह रहे हैं, हो सकता है लाखों लोग सुनेंगे। आज से और अभी से यदि 1 धूर जमीन, 1 कट्ठा जमीन, एक कमरे का भी फ्लैट, 1 कमरे का, मकान और बिल्डिंग तो छोड़िए, 1 कमरे का जमीन भी यदि कहीं लिया है, कोई चंदा लेता है, कोई पैसा लेता है, कोई घोटाला करता है, सबसे पहले जमीन खरीदता है, प्रॉपर्टी बनाता है, कहीं भी साबित कर दे कि मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या मेरे परिवार के नाम पर कोई साबित कर दे। अब मुंह है जिसका बकर बकर बोलना है बोलता है। समाज को बांटने का काम आशुतोष कुमार नहीं किया है। समाज के बांटने का काम वो लोग करते हैं जो हर 6 महीने के बाद अपनी विचारधारा बदलते हैं और अपना झंडा बदलते हैं।
कभी जाके नाली में गिर जाते हैं, कभी नहर में गिर जाते हैं, कभी समुंदर में गिर जाते हैं, कभी कहाँ गिर जाते हैं, और समाज को पीछे पीछे गिरा रहे हैं। आशुतोष कुमार पहले देश का झंडा उठाया 16.5 साल की उम्र में, 8.5 साल तक देश सेवा किया आर्मी में रहकर, और रिजाइन देकर जब आया तो केवल और केवल समाज का झंडा उठाया है। जो व्यक्ति मगध का रहने वाला, जहानाबाद अरवल का रहने वाला, पटना के गांधी मैदान में लाखों लोगों को जुटाता है, बेगूसराय जाकर तिरहुत में लाखों लोग जुटाता है, पटना का कोई ऐसा सभागार नहीं जिसने भर नहीं दिया, क्रिब्को ऑडिटोरियम नोएडा से लेकर दिल्ली के बड़े बड़े सभागार में, सूरत में, इंदौर में, जयपुर में हुजूम जुटाता है, उस व्यक्ति की, उस युवा की आवश्यकता हर पार्टी को है। आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसी पार्टी नहीं जिस पार्टी से हमको ऑफर नहीं मिला होगा, लेकिन हम अपने उसूल पर चलने वाले लोग हैं। हम किसी का रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग नहीं हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वो अपने भीतर झांक कर देखें। हमको किसी सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता है। और हम यहाँ से बिल्कुल निष्पक्ष हैं और बिल्कुल समाज के लिए समर्पित हैं, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। हमको किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको पता है कि समाज हमारा कब ठीक होगा, कब सुधरेगा, नहीं पता है, लेकिन जिस समय हम मृत्यु शैया पर पड़े होंगे उस समय हमको बड़ा सुकून होगा कि हम ईमानदारी पूर्वक समाज के लिए लड़े। आशुतोष जी की लड़ाई किससे है? सुरेंद्र यादव से है, चंद्रवंशी जी से है, अरुण जी से है? हमारी लड़ाई इन तीनों में से किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई तो ये भ्रष्ट व्यवस्था से है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं वैसे घोटालेबाजों से जो आम जनता का खून चूसते हैं और अपना जेब भरते हैं। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति से, उनकी विचारधारा से कि हर 6 महीने के बाद वो पलटी मारते हैं, कभी एनडीए, कभी यूपीए, कभी एनडीए, कभी यूपीए। तो हमारी लड़ाई वैसे लोगों से है जो चुनाव जीतने के बाद हमारे क्षेत्र में अपराधीकरण को बढ़ावा न दें, लूटपाट और अपहरण का रोजगार न पैदा कर दें। हमारी लड़ाई इन लोगों से है। तो हम किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई नहीं है, और हमारे साथ जनता खड़ी है। हम पूरे तंत्र से लड़ रहे हैं, और आज से नहीं लड़ रहे हैं, पिछले 12 साल से लड़ रहे हैं। कोई पद पर नहीं रहे, मेरे पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। बावजूद इसके बड़े बड़े सुरमाओं को सरेंडर करने पर आशुतोष मजबूर किया है, बड़े बड़े लोगों को झुकने पर मजबूर किया है। आज कोई मेरे पास ताकत नहीं है। 4500 बहाली निकली स्वास्थ्य विभाग में, जनरल का एक भी सीट नहीं था। किसी नेता की औकात नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द बोल दे। डिप्टी सीएम भी हमारे हैं, बावजूद इसके दूसरे वाले डिप्टी सीएम है, वही स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, फिर भी बगल में कान में तो कह देते हैं कि भैया ओबीसी, एससी, एसटी सबका कोटा है, जनरल का कोटा कहाँ है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा है, सबका होना चाहिए, हमारा कहाँ है। लेकिन इतनी कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। यही आशुतोष का देन है। 3 दिन तक ट्विटर पर नंबर 1 भारत में ट्रेंड करवाता रहा सवर्ण विरोधी बिहार सरकार। बाद में हमने कहा कि कल से निकलेंगे गंगा जल लेके पूरे बिहार में, सवर्ण समाज के युवाओं को कसम खिलवाएंगे जब तक जिंदा हो भाजपा को वोट नहीं करना। तब इनके दिमाग ठिकाने आई और 4500 बहाली कैंसिल करना पड़ा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है, और भी ऐसे कितने उदाहरण है। किसी का 300 एकड़ जमीन कब्जा हुआ, किसी की हत्या कर दी, किसी की गर्दन उतार दिया, किसी के घर में कुछ है, कभी कोई समस्या। कौन पहुंचता है? कौन पहुंचता है? केवल वोट के समय लोग भूमिहार बन जाते हैं, और वोट के बाद कहते हैं कि हम तो जगदेव के वंशज हैं। वोट के बाद तो कहते हैं कि हम तो मायावती, बहन मायावती जी को मानने वाले लोग हैं, काशीराम जी को मानने वाले लोग हैं। तो मानिए, सबको मानिए, लेकिन जिस स्कूल में पैदा लिए और जिस स्कूल के लोगों से वोट लेकर आप 2-2 बार 3-3 बार सांसद बने, जिस स्कूल के दम पर, जिस समाज के दम पर आज भी दम भर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं चुनाव के समय में, उस स्कूल का भी लाज रखिए, उनके भी वोट का मान रखिए। और जब उनके अधिकारों का हनन होता है, उनके खिलाफ जब कानून बनता है, तो आप मुखर होकर आवाज़ उठाइए। लेकिन ये ताकत आप में है नहीं, क्योंकि पूरी जीवनी आपने चाटुकारिता में बिता दी। पूरी जीवनी केवल आप और आपका बेटा, आपका भाई, बस कैसे सदन पहुँचे, कैसे सांसद बने, कैसे विधायक बना रहे, बस इसके लिए सोचे। समाज आपकी प्राथमिकता कभी रही नहीं है। तो अब इससे अब जब आपका पैर जब कब्र में अटका हुआ है, तो आपसे उम्मीद क्या करेंगे? जहानाबाद को लेकर के क्या विजन है आशुतोष जी के पास? देखिए, जहानाबाद को लेकर विजन स्पष्ट है कि जहानाबाद को हम यदि देखते हैं तो यहाँ कुछ नहीं मिला है जहानाबाद को। इसके साथ बहुत जाती हुई है। हमने अपने संबोधन में भी कहा है कई जगह कि किसी जिला को एम्स मिला है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। किसी जिला को एयरपोर्ट मिला है, हमको कोई दिक्कत नहीं। किसी जिला को आईआईटी मिला है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। किसी जिला को स्टेडियम मिला है, किसी जिला को
पर्यटक स्थल के रूप में उसको विकसित किया गया है। हमारे जहानाबाद को क्या मिला और इसके लिए आवाज़ कौन उठाया? जहानाबाद में ही एक अरवल जिला पड़ता है इसे जहानाबाद लोकसभा में, जहाँ ट्रेन तो छोड़िए, भारत का पहला ऐसा जिला होगा जहाँ ट्रेन की पटरी भी कहीं दिखाई नहीं देती है। जहानाबाद की बहुत सारी समस्याएं हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई की समस्या है, कहीं कहीं ऐसी समस्या है कि वहाँ इतना पानी आ जाता है कि धान का फसल डूब जाता है। आप राजा बाजार पुल की समस्या देख रहे हैं, आए दिन हजारों लोग उससे परेशान होते हैं, हजारों लोगों को दो चार होना पड़ता है भीड़ की वजह से। आए दिन एम्बुलेंस फंसा रहता है, स्कूल बसें फंसी रहती हैं, बहुत समस्या, अनेक समस्या है जहानाबाद में। मतलब शुरू से शुरू किया जाए तो उसको सुधारने में 50 साल लग जाएगा, लेकिन सुधार करना होगा। जहानाबाद की जनता यदि मौका देगी तो हम तो समर्पित लोग हैं, हमारे पास आज कोई ताकत नहीं, फिर भी जहाँ लगता है कि व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है हम लगे रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन जब मेरी ताकत बढ़ेगी, जब सदन में पहुँचेंगे, संसद में पहुँचेंगे, तो हम इसके लिए वहाँ भी आवाज़ उठाएंगे और जहानाबाद की बेहतरी के लिए जितना हो सकेगा हम प्रयास करेंगे। आपकी छवि जो बना कर रख दी गई है कि भूमियार नेता है, बाकी समाज को कैसे आप साधेंगे? पिछले दिन हमने देखा कि सिवान आप पहुंचे थे, हिना साहब के लिए भी आपने प्रचार किया, क्या कहेंगे, फिर कैसे साध रहे हैं? देखिए, यहाँ मेरी छवि लोग बनाए हैं कि हम भूमिहार नेता हैं। प्रधानमंत्री जी की छवि क्या है? देश के प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं, लेकिन आप भी सुने होंगे, आप मीडिया के साथी हैं, आप लोग जितने सक्रिय रहते हैं उतना राजनेता लोग नहीं रहते हैं। प्रधानमंत्री जी को भी भाषण देते हुए आपने सुना होगा कि हम अति पिछड़ा का बेटा है। लालू यादव जी लाठी तेल पिलाओ लाठी घुमाओ रैली करते हैं, यादव समाज को जुटाते हैं। नीतीश जी की उपज हुई है कुर्मी चेतना फ्रंट की रैली से। आज चिराग जी के साथ पासवान खड़ा है तो दूसरे लोग भी खड़े हैं। सन ऑफ मल्लाह लिख कर घूमते हैं मुकेश सहनी जी। कुशवाहा महासभा बनाकर घूमते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। दलित सेना का अध्यक्ष और दलित सेना का संरक्षक संचालक के रूप में रहे माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। तो ये सबके साथ अटैक जुड़ा हुआ है। सबको पता है कि जब तक मेरे पास दूध नहीं होगा हमको जोरन नहीं मिलेगा। अब यदि व्यक्तिगत आशुतोष से कोई समस्या है तो उनकी अपनी समस्या है, वो जाकर उसका इलाज करवाएं। हिना साहब जी आ रही हैं क्या आपके प्रचार? हिना साहब से हमारी बात हुई है, चूँकि लगातार 1.5 महीने वो क्षेत्र में घूमी हैं और यदि उनकी तबीयत ठीक रही तो निश्चित तौर पे आएंगी। वैसे भाई ओसामा साहब से कमिटमेंट है, उनका वादा है। 29 तारीख को आ रहे हैं और हम लोग एक बड़ा रोड शो अरवल से शुरुआत करके किंजर अतोला इमामगंज के रास्ते जहानाबाद से फिर काको से घोसी से हुलासगंज। ओसामा साहब जी आ रहे हैं? हाँ, निश्चित आ रहे हैं और शाम को 4 बजे 29 तारीख को 4 से 7 हम लोग जहानाबाद के गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी जो लोग कह रहे हैं कि आपसे वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे और लोगों से क्या अपील करना है? देखिए, हम काटने छाटने वाले खड़े होने वाले लोग नहीं हैं। अपने दम पर संघर्ष बनाए। किसी नेता का तलवा सहलाकर, किसी पार्टी की चाटुकारिता करके, किसी पार्टी का झंडा ढोकर हम लोग पहचान नहीं बनाए हैं। और पहचान इतनी बनी है कि बिहार के किसी भी कोने में चले जाइए, आशुतोष नाम पूछिएगा तो ये नाम पहचान का मोहताज नहीं है, ये आप सबों का ही देन है। इसमें जो कुछ भटके हुए लोग हैं, जो किसी पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, किसी नेता ने उनका जेब गर्म किया है, तो इस तरह की बात करते हैं, तो उनसे विनती करेंगे कि आप किसी के संघर्ष को इतना छोटा मत आकिए। आप किसी के संघर्ष को इतना छोटा मत आकिए। जो व्यक्ति अपने दम पर लड़कर इतनी पहचान बनाया है, बगैर उद्योगपति का बेटा रहे, बगैर कोई सांसद मंत्री का बेटा रहे, बगैर कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म पहले से बना हुआ, तो जो अपने दम पर इतना पहचान बना लिया वो किसी का वोट काटने के लिए नहीं आ सकता है। वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है और यदि जीतेगा भी, देखिए, सांसद बनना, विधायक बनना, मंत्री बनना, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, सबका शौक होता है और सबका सपना होता है। हमारा भी सपना है बने, लेकिन उसमें एक सपना और जुड़ा हुआ है कि आज हम जितना कर रहे हैं उससे कहीं अधिक करना चाहते हैं। जितना करना चाहते हैं उतना कर नहीं पा रहे हैं। आज सड़क पे आवाज़ उठा रहे हैं, संसद में उठाना चाहते हैं, क्योंकि सारी ताकत इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसी संसद भवन के अंदर में रखी गई है और वहीं आवाज़ उठनी है। तो सड़क पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारी आवाज़ संसद के दीवारों से टकरा कर बाहर रह जाती है,
हम लोग अंदर में आवाज़ उठाना चाहते हैं, और केवल एक जाति एक वर्ग के लिए नहीं। हम लोग डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, राजनारायण जी और राहुल सांकृत्यायन जी, भोला पासवान शास्त्री जी जैसे लोगों को आदर्श मानने वाले लोग हैं। हम लोग तमाम जाति, तमाम धर्म और तमाम वर्ग के लोगों के अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं। और यदि मौका मिलेगा तो पूरा भारत देखेगा कि बिहार में कोई दोबारा श्री बाबू का अनुयायी संसद में पहुंचा है और तमाम धर्म, तमाम जाति के लोगों के हक की बात मुखरता से उठा रहा है। राजद के प्रत्याशी, लास्ट सवाल मैं कह रहा हूँ, राजद के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र प्रसाद जी, उनका दावा है कि कोई नहीं है टक्कर में, हम आ रहे हैं। जो दावा पिछले 5-6 बार से कर रहे हैं, लेकिन वो अटल जी का श्राप उनको लगा हुआ है। अटल जी ने कहा था, जब महिला आरक्षण बिल जो वो संसद भवन में फाड़े थे आडवाणी जी के हाथ से लेकर, उसी समय अटल जी ने उनको श्राप दिया था कि अब तुम कभी दोबारा संसद का मुंह नहीं देख पाओगे। और तब से देखिए लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक संसद भवन पहुंचे नहीं हैं। तो अटल जी जैसे महापुरुष का श्राप तो लगना ही है, और किसी भी सूरत में हमें नहीं लगता है कि अभी संसद का मुंह देख पाएंगे। इस बार आशुतोष जी रोक देंगे क्या? आशुतोष नहीं रोकेगा, यहाँ की जनता रोकेगी। आशुतोष कौन होता है? हमारे पास तो एक वोट है, लेकिन जनता मालिक होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। हाँ, ये अलग बात है कि नेताओं ने जनता का हाल बेहाल कर दिया है। चुनाव के समय लोग पैर पकड़ते हैं, जूता का माला पहना देने के बाद भी कहते हैं कि भैया वोट दे दीजिएगा, सब ठीक है, थप्पड़ मार लीजिए, वोट दे दीजिएगा। लेकिन चुनाव के बाद जनता को कटोरा लेकर नेता के पीछे पीछे घूमने को मजबूर कर देते हैं। चुनाव के बाद जनता बेचारी हो जाती है। तो जनता को अपनी ताकत समझनी होगी, और वैसे लोगों को उनका सही जगह दिखाना होगा कि आपकी जगह संसद में नहीं है, आपकी जगह है कि आप अभी नली गली सड़कों पर संघर्ष कीजिए, तब जनता के बीच में आइए, हमारे सुख दुख में शामिल होइए, तब हमारे बीच में। कोई अपील युवाओं से करना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं से अपील ये करेंगे, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ 65% आबादी युवाओं की है। सबसे बड़ी युवा आबादी वाला राज्य बिहार है। बावजूद इसके बिहार की समस्या ये है कि बिहार आज पिछड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे नीचे है। तो इसको देखकर बड़ी टीस होती है, तकलीफ होती है, और हमें नहीं लगता कि बिहार के किसी युवा, कोई ऐसा युवा होगा जिसको तकलीफ नहीं होती होगी। लेकिन केवल तकलीफ होने से नहीं होगा, इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको ही आगे आना होगा। तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब के युवा आगे नहीं आएंगे। बिहार की दुर्दशा यदि आपके नेताओं ने ऐसी की है तो इसको सुधारने की जवाबदेही हमारी है। हम आने वाली पीढ़ियों पर थोप कर नहीं जा सकते हैं। तो आगे हाथ बढ़ाइए, हाथ से हाथ मिलाइए, बिहार की तस्वीर बदलिए। और युवाओं में बड़ी ताकत होती है, बूथ पर भी युवा ही रहते हैं। गांव-गांव, घर-घर से बुजुर्गों को, महिलाओं को, लाचारों को, बेबसों को घर से ले जाकर बूथ तक पहुंचाने वाले युवा होते हैं। तो इस बार युवा ये समझे कि चुनाव आशुतोष कुमार नहीं लड़ रहा है, चुनाव आशुतोष कुमार नहीं लड़ रहा है, चुनाव यहाँ के युवा लड़ रहे हैं, चुनाव जहानाबाद की जनता लड़ रही है। और इस बार मौका है इतिहास लिखने का, देश भर में जहानाबाद को फिर से जनाने का। जहानाबाद एक समय था जब नरसंहार के लिए जाना जाता था, पूरे देश विदेश में लोग जानते थे कि जहानाबाद मतलब नरसंहार वाला जिला, जहाँ गांव के गांव लोग काटे जाते हैं। इस बार मौका है, पूरी दुनिया में स्पष्ट संदेश दीजिए कि जहानाबाद नरसंहार का दौर था, उस समय स्वाभिमान की लड़ाई लड़ा, और जहानाबाद के लोगों ने वो करके दिखाया जो भारत सरकार नहीं कर पाई। मगध, शाहाबाद और पाटलिपुत्रा क्षेत्र से जहानाबाद के रणबांकुरों ने नक्सलवाद का सफाया कर दिया। और इस बार बड़ी बड़ी पार्टी का टिकट लेकर हजारों और करोड़ों रुपए बांटने वाले नेताओं को धूल चटा दिया, और एक संघर्ष करने वाले युवा को जितवाकर संसद भवन भेज दिया। ठीक है, आखिरी सवाल न्यूटन का है कि एनडीए का भविष्यवाणी आप कर सकते हैं क्या? क्या रहेगा इस बार? देखिए, एनडीए की भविष्यवाणी तो यहाँ की जनता पहले ही कर चुकी है, और एनडीए को इस बार मेरे हिसाब से जमानत बचाना मुश्किल होगा, चाहे कितने भी ताकत लगा ले। 39 सीट ले गए थे पिछली बार। हाँ, पिछली बार ले गए थे, लेकिन इस बार आप देखिए, इस बार देखिए कितना ले जाते हैं। इस बार तो हम लोग भी घूम रहे हैं, और बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव में 2-4-10 युवा हमसे नहीं जुड़े हुए हैं। तो हम लोग भी देख रहे हैं, हर जगह का समीकरण देख रहे हैं, चाहे वो सिवान हो, चाहे वो आपको वैशाली हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे और या महाराजगंज हो, या कोई और क्षेत्र हो।
तो हम लोग स्थिति देख रहे हैं, इस बार एनडीए की स्थिति गड़बड़ है, और गड़बड़ होने का कारण है कि इन लोगों ने पैसा को प्राथमिकता दिया है, चाहे इनके घटक दल के, चाहे लोजपा के लोग रहे हों, चाहे जेडीयू के लोग रहे हों। इन्होंने जनता की संवेदनाओं को, भावनाओं को बेचा है पैसा से। अपने संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट न देकर धन बलियों को टिकट दिया गया है, और ये जनता बहुत भली भांति समझ चुकी है, इसलिए इस बार जनता ने इनको सबक सिखाया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आशुतोष कुमार जी थे, हमने आपके तमाम सवालों को इनके समक्ष रखा है, आपने जवाब सुना, बड़े ही बेबाकी से सारे सवालों को इन्होंने जवाब दिया है। इस पर क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।